हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडुविला पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 की गणित कार्यपत्रक संख्या 15। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम। आज की जो हमारी कार्यपत्रक है इसका विषय क्या है, वर्गमूल का अनुमान लगाना, यानी अनुमानित वर्गमूल बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिया रिया इस रुमाल को देखकर बताओ। प्रिया रिया से क्या कहती है कि जो हमें रुमाल दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देखकर बताओ कि ये कैसी आकृति है। तो रिया का जवाब क्या आता है जी, ये वर्गाकार आकृति है, परंतु लंबाई चौड़ाई को मापना होगा। सो हमें पक्का होने के लिए लंबाई चौड़ाई को मापना पड़ेगा। प्रिया, क्या तुम बिना पैमाने की मदद से लंबाई तथा चौड़ाई बता सकती हो? तो रिया ने कहा नहीं। प्रिया इस आकृति का क्षेत्रफल बताती है कितना, 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। हमें इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 225 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या कह रही है, हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं और अब वर्गमूल का अनुमान लगाकर भी निकाल सकते हैं उसको। रिया, लगता है आज फिर आप मुझे कोई जादू दिखाने जा रही हैं। रिया कहती है कोशिश करती हूँ, करके देखती हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए जी, हमें क्या बता रखा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 225 वर्ग सेंटीमीटर। चौड़ाई लंबाई हमें बतानी है। आगे स्टार्ट करते हैं इसको जी। हम कह रहा है हमें एक ये टेबल दे रखी है, पहले लेफ्ट साइड में देखिए आपको क्या, इसमें संख्या दे रखी है, संख्या का वर्ग दे रखा है 1 से लेके 25 तक। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीट में, कार्यपत्रक में, कि किसका वर्ग क्या आता है और उसके इकाई के अंक पे क्या आएगा। ठीक है ना, प्राप्त अंक क्या आएगा। तो हमारा सबसे पहले क्या है जी, 225 है। वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। हमें वर्ग पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, बराबर कितना होगा, 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम इसको वर्गमूल निकालने के लिए, भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको वर्ग में लिख देंगे। यहाँ से इसका स्क्वायर हटाया जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में 225, परंतु 225 का वर्गमूल कैसे निकालें, तो इसी को हमें सीखना है। आओ अनुमान लगाएं। 225 में इकाई का अंक क्या है, 5। अतः हम कह सकते हैं कि वर्गमूल संख्या का इकाई अंक भी 5 ही होगा, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर इसके 225 में इकाई का अंक 5 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक भी 5 ही होगा। हम जानते हैं क्या कि 10 का वर्ग देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 100, और 20 का वर्ग कितना होता है जी हमारा, 400। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा जी, जो 225 है वो 100 और 400 के बीच में होता है, यानी कि 225 तो हम कह सकते हैं बड़ा है 100 से और छोटा है 400 से, तथा 10 और 20 के वर्ग की एक संख्या होगी। इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो इसका वर्गमूल आएगा वो 10 और 20 के बीच की ही संख्या होगी, जिसका इकाई का अंक 5 होगा। अब इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी इकाई का अंक संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 हो, तो ये दे रखी है हमें 15। तो हम कह सकते हैं जी 225 का वर्गमूल कितना है, 15। ठीक है, अब 228 का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। इसी प्रकार यदि हमें वर्गमूल लेना है तो इसका अगला अंक क्या होगा जी, अभी हमने 15 का पढ़ा था, 15 का कितना आया था, ये पढ़ा था हमने 15 का 225। 228 इसके आसपास ही है। अगला अंक जो है क्या है, 16 है, और 16 का वर्ग कितना दे रखा है हमें, 256। 228 के लिए हमें 15 के बाद की दशमलव की मदद के लेनी होगी, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया जी, और 228 जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे जी, क्या देखो 15 का वर्ग क्या है, 225, 16 का 256। इसका मतलब कि 228 का वर्गमूल 15 और 16 के मध्य ही होगा। 200, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि हम जी किसके ज़्यादा पास है, तो हम देखेंगे कि जो 228 हमारी संख्या है ये वाली, ये 256 की अपेक्षा 225 के ज़्यादा पास है। तो हम कह सकते हैं क्या कि इसका जो निकटतम स्थान होगा वर्गमूल का वो किसके पास आएगा, 15 के ही। तो इसको हम अनुमानित का निशान ये होता है, वैसे बराबर आता है पूरा, लेकिन जब अनुमान लगाना हो तो ये निशान होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि अंडर रूट 228 इसका वर्गमूल क्या आएगा, 15 के बराबर, यानी कि हम 15 लिख सकते हैं अनुमानित। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए जी, हमें कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं और कहा है इनको हल करने के लिए। पहली क्या है, 80। पहली संख्या क्या है हमारी, 80। तो 80 को हम देखेंगे यहाँ पे हमें जो ये दे रखी है एक तालिका, इसमें देखेंगे 80 किसके पास आ रहा है, 81 के पास आ रहा है ना, यानी कि 9 के वर्ग के लिए के पास है बिल्कुल ये। तो हम इसको आसान से कह सकते हैं क्या कि जो इसको अगर हम इसके आसपास का देखें, 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 9 का वर्ग कितना होता है जी, 81। ठीक है, तो अब हमारी जो संख्या है वो क्या है, 80 है। 80 किसके पास है, इसके पास है।
तो हम आराम से कह सकते हैं क्या कि 81 का वर्गमूल अनुमानित किसके पास होगा, 9 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए जी क्या है 356। तो 356 को हम कह सकते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे 15 का क्या था 225 और 20 का कितना था 400, 356 इसी के बीच में आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 और 20 के बीच की संख्या होगी जो होगी। ठीक है, तो अब ये देखिए 356 किसके पास आता है, यहाँ पे 361 के पास आता है। ठीक है, इसमें और दूसरी बात कि 356 जो हमें दिया हुआ है ये संख्या 356, इसमें इकाई अंक क्या है 6। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या जी कि इन दोनों का जो आसपास किसके किसके बीच में बन रहा है 356 हमारा 15 के वर्ग के बीच में और 20 के वर्ग के बीच में, इन दोनों के बीच में आता है। अब ज़्यादा पास किसके है जी 356, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है 361, इसके ज़्यादा पास है, तो हम लिख सकते हैं कि 356 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अनुमानित 19 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए जी क्या है 509। 509 देखिए इस अंक तालिका में कहाँ दे रखा है 509, आपको हम कह सकते हैं ये 529 के पास है। ठीक है ना, किसके पास है 529 के पास। और वैसे भी हम देखेंगे 509 में इकाई का अंक क्या है हमारा 9, तो यानी कि इसके वर्गमूल में क्या आएगा जी, इकाई का अंक हमारा 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, तो हम लिख देंगे जी 509 का वर्गमूल अनुमानित किसके पास होगा, 23 के पास। किसके किसके बीच में आएगा, तो हम ये कह सकते हैं क्या जी, हमारा देखिए 20 का वर्ग जो होता है वो 400 होता है और हमारा 25 का वर्ग 625 होता है, इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में हमने ढूंढ लिया, यहाँ पे सबसे पास है। ठीक है, अगला देखिए जी क्या आपका 628। तो 628 आप देखेंगे इस तालिका में कहाँ पे दे रखा है आपको, 628 कहाँ दिया हुआ है, ये रहा 625, इसके पास आएगा, तो इसी के पास आएगा, तो हम लिख सकते हैं 628 का वर्गमूल अनुमानित क्या होगा जी 25। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ जी हमें 825। तो 825 देखिए इस तालिका से बाहर है, तो मैं अगले कुछ 2-4 आपको वर्ग लिखवा देता हूँ। अगला क्या है जी आपका 26। ठीक है, तो 26 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 676। ठीक है, अगला क्या है जी 27। 27 का वर्ग कितना हो जाएगा 729। फिर है 28, इसका वर्ग कितना हो जाएगा आपका 784। फिर है 29, इसका वर्ग कितना हो जाएगा आपका 841। अगला है 30, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 900। ठीक है, तो हमारी जो संख्या वो क्या है आपकी 825, क्या दे रखी है हमें 825। तो 825 देखिए जी किसके पास है, इसके पास है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या कि वर्गमूल 825 का अनुमानित होगा किसका 29 के बराबर। ठीक है, अगली क्या है हमारी 675। तो 675 तो इसके बिल्कुल ही पास है, तो हम लिख देंगे क्या कि 675 का जो वर्गमूल आएगा अनुमानित होगा 26 के। ठीक है, अगली क्या है 716। 716 देखिए जी किसके पास है, इसके पास है 729 के, तो हम लिख सकते हैं कि 716 का वर्गमूल अनुमानित 716 का वर्गमूल अनुमानित किसके बराबर होगा जी 27 के बराबर होगा। ये आपके तीनों आंसर हो गए। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।